5 हमारा क्वेश्चन है, एन आयरन इज बॉट फॉर कैश डाउन पेमेंट ऑफ ₹210। ये क्या दिया है? आयरन मतलब वो लोहा होता है ना प्रेस करने का। हम एक प्रेस खरीदने गए तो वो हमको डाउन पेमेंट कितना करने पर मिला? ये डाउन पेमेंट है ना, क्या ये इसका कैश प्राइस है? आंसर है नो। डाउन पेमेंट कौन सा पैसा होता है? जो हम दे के सामान घर ला सकते हैं, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस नहीं है। तो 210 रुपया उसका डाउन पेमेंट था। तो मैं डाउन पेमेंट, यहाँ पर फॉर्मेट तैयार है मेरे पास, डाउन पेमेंट में क्या लिख लूँ? 210 रुपया जमा करके हम आयरन को घर ला सकते हैं। एंड 2 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹220। 2 इंस्टॉलमेंट में बाकी बकाया पैसा इंस्टॉलमेंट में देना है इंटरेस्ट के साथ, और हर इंस्टॉलमेंट कितने का जाता है? 220 रुपया हमको देना पड़ता है। कितने इंस्टॉलमेंट हैं? 2 इंस्टॉलमेंट। तो 2 इंस्टॉलमेंट और अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट कितने का है? 220 रुपया। हर इंस्टॉलमेंट 220 रुपया का जाता है। समझ आया? इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% एनुअली, दुकानदार ने जो ब्याज लगाया है वो कितने रेट से लगाया है? 20% एनुअली, यानी पर एनम 20%। समझ आया? तो बताइए फाइंड द कैश प्राइस ऑफ द आयरन। तो बताइए उस आयरन का ओरिजिनल प्राइस कितना रहा होगा? ओरिजिनल प्राइस निकालना है ना, तो नहीं पता तो क्या मान लें? कैश प्राइस को लेट कैश प्राइस बी कितना? X रुपया। यही निकालना है ना, जो निकालना रहेगा उसी को आप X मान लेंगे। जैसे अमाउंट निकालना था, इंस्टॉलमेंट निकालना था तो इंस्टॉलमेंट को X मान लेते थे। समझ आया? कैश प्राइस निकालना है तो कैश प्राइस को X मान लेंगे। डाउन पेमेंट निकालना है तो डाउन पेमेंट को X मान लेंगे। फॉर्मेट वही रहेगा, जिसको निकालना है उसको X मान लेंगे। समझ आ रहा तरीका? तो आपको रटना नहीं पड़ेगा कि हम कैसे बनाएं कैसे बनाएं कैसे बनाएं। जब क्वेश्चन अपना फॉर्मेट बदलेगा तो आपका तरीका नहीं बदलेगा। क्वेश्चन जिसको पूछेगा उसी को क्या लिख लेना है? X। बाकी पूरा तरीका वही रहेगा, इसलिए मैं फॉर्मेट नहीं बदल रहा हूँ। समझ रहे हैं? अब हमको क्या निकालना है कि कैश प्राइस कितना होगा आयरन का, ओरिजिनल प्राइस। तो डाउन पेमेंट ये हो गया, रेट इतना लग गया, 2 इंस्टॉलमेंट में देना है, एक इंस्टॉलमेंट इतने का जाता है। अब पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे, इंटरेस्ट का फॉर्मूला रखेंगे, निकाल लेंगे X। समझ गए? चलिए बताइए तो मेरे जेब से कितना रुपया जा रहा है? शुरू में मैंने कितना जमा किया? 210 डाउन पेमेंट के नाम से, फिर 2 महीना तक कितना कितना दूंगा इंस्टॉलमेंट के नाम से? 220। तो 220 कितना हो गया? 440 ये चला गया, और शुरू में 210 ये चला गया। तो टोटल अमाउंट मेरी जेब से कितना गया? बोलिए। 210 रुपया डाउन पेमेंट के टाइम चला गया, और बताइए 220 करके इंस्टॉलमेंट चला गया 440। तो टोटल कितना चला गया? 650 रुपया मैंने पटाया। समझ रहे हैं? अब बताइए ये मैंने इंस्टॉलमेंट में पटाया है कि नगद पटाया है? अगर इंस्टॉलमेंट में दिया है तो जाहिर सी बात है ब्याज भी दिया होगा, तो ओरिजिनल प्राइस से ज़्यादा पैसा दिया होगा। तो ये जो भी ओरिजिनल कीमत रही होगी इससे ज़्यादा रही होगी कि कम रही होगी? ये जो भी कीमत रही होगी इस पैसे से ज़्यादा रही होगी कि कम रही होगी? ओहो, आपने दिया है इतना, तो इसका ओरिजिनल प्राइस ज़्यादा रहा होगा कि कम रहा होगा? कम, तब ना आप ज़्यादा दिए हो। ये कम रहा होगा और आप ज़्यादा दे डाले हो। समझे? तो जितना ज़्यादा दिए होगे वो क्या कहलाएगा? कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट? ज़्यादा पैसा माइनस कम पैसा, ऐसे निकालते हैं। तो इंटरेस्ट निकालने का तरीका ज़्यादा पैसा माइनस कम पैसा। कम पैसा X था, वही तो अननोन है। तो ये क्या बन गया? क्या बन गया? ये बन गया इंटरेस्ट इतना रुपया। समझ गए यहाँ तक? अब हम लोग प्रिंसिपल निकालें। प्रिंसिपल कैसे निकलता है? फर्स्ट प्रिंसिपल, कैश प्राइस में क्या माइनस करते हो? डाउन पेमेंट। कैश प्राइस है X माइनस डाउन पेमेंट। तरीका देखिए नहीं बदल रहे हैं, वही तरीका है सब निकालने का। समझ रहे हैं? सेकंड प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं? ये है फर्स्ट प्रिंसिपल, और इसमें से क्या घटा देना है? पहला इंस्टॉलमेंट 220 का। फर्स्ट प्रिंसिपल कितना? इतना, और इसमें क्या घटाना है? बोलो। पहला इंस्टॉलमेंट कितने का? 220। जरा बताओ कितना आया ये सॉल्व करके? दिस इज X माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 200 200 400 हो गया, और 20 और 10 30 430। ये क्या आया? दूसरा प्रिंसिपल। तो टोटल प्रिंसिपल एक महीने का कितना बना? दोनों को ऐड कर देंगे। दिस इज X माइनस 210 पहला प्रिंसिपल ये वाला, और ये दूसरा प्रिंसिपल ऐड कर देते हैं। X माइनस 430, X प्लस X 2X, माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 4 640। ये आ गया?
देख लीजिए माइनस साइन के साथ आया प्रिंसिपल। अब अपने पास प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट है, रेट है, टाइम है 1 महीना। इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दें। सो इंटरेस्ट कितना आया था 650 माइनस एक्स, तो इंटरेस्ट की जगह 650 माइनस एक्स। प्रिंसिपल हमने कितना निकाला, टोटल प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ 2x माइनस 640। रेट कितना लग रहा है 20%, और टाइम 1 महीना, यानी एक बार हम निकाल रहे हैं इंटरेस्ट आउट ऑफ 12 महीना। ठीक बात, और डिवाइडेड बाय ये वाला 100। 1 0 2 से यहाँ लेके काट दिए, 2 1 जा और 2 6 जा। देखो इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, घबराओगे तो नहीं। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है कि नहीं, तो यहाँ से 2 निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x, और इसमें से 2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा। समझ रहे हैं, मैं यहाँ से 2 निकाल रहा हूँ ना, देखना बिटिया, दिस इज 2 कॉमन, x माइनस कितना बचा 2 3 जा 2 2 जा और 0। समझ आया, 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा, तो इसमें 2 रहा निकल गया ये, और नीचे क्या बचा है, ये 10 बचा है और ये 6 बचा है, और इधर में कौन है, दिस इज 650 माइनस एक्स। कॉमन निकालने से थोड़ा छोटा हो जाएगा वो, बस है ना। अब इस 2 से इसको कैंसिल करा दिए, 2 3 जा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 30, और वो 30 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होने आ गया। सो दिस इज 30 650 माइनस एक्स, और इधर कौन बचा x माइनस 320। मल्टीप्लाई करिए, 3 5 जा 15 और 6 3 18, 1 19 2 0 माइनस 30x, x माइनस ये 19,500 ये हुआ। ये x को मैं उधर भेजता हूँ तो उधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, इधर है x और ये आ गया पॉजिटिव, और 320 इधर ले लेते हैं तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। 19,500 प्लस 320, बताइए, दिस इज 0, दिस इज 2, 5 3 8 9, ये 800 इज इक्वल टू 31x। तो x इज इक्वल टू कितना 19,820 डिवाइडेड बाय 31 करके देखिए। ठीक है, x की वैल्यू निकालेंगे और हम लोग मैच करेंगे अपने आंसर को पीछे से। हाँ, 19,820 डिवाइडेड बाय 31, ये आपका काम है डिवाइड करना। ये आता है 639.35। ज़रा मैच करिए पीछे कितना आ रहा है, आंसर इसका हमारा आ रहा है 639.35, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है 639.35। ठीक है, दिस विल बी 639.35 रुपीज़। ये क्या है x, और x क्या था कैश प्राइस। क्या था कैश प्राइस ऑफ आयरन, कितना होगा 639 पॉइंट, ये लगभग कितना बोल दूं उसको मैं 640 रुपया, लगभग 640, और हमने कितना पटाया देखो इंस्टॉलमेंट के नाम से पूरा टोटल 650, तो 10 रुपया हमने ब्याज पटाया एक्स्ट्रा, 10 रुपया कुछ पैसा लगभग। समझ रहे हैं ना, समझे कि नहीं समझे, समझ गए पक्का। नोट करिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। 6 देखिए 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्वेश्चन है, द कैश प्राइस ऑफ ए स्कूटर इन ए शोरूम इज 20,000 रुपया। एक स्कूटर का कीमत, ओरिजिनल कीमत, कैश प्राइस कितना है, तो बताते चलिए डेटा फटाफट। कैश प्राइस ऑफ स्कूटर कितना है 20,000 रुपया है। ठीक है, क्या क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और ध्यान से डेटा बनाते चलिए। गिवन डेटा, अंडर एन इंस्टॉलमेंट स्कीम दिस इज अवेलेबल फॉर कैश डाउन पेमेंट ऑफ 11,000 रुपीज़। मैं कितना पैसा जमा करके स्कूटर घर ला सकता हूँ, उस पेमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ डाउन पेमेंट या कैश डाउन पेमेंट। कितना जमा करके ला सकते हैं अपन, 11,000 रुपया डाउन पेमेंट करके स्कूटर घर ला सकते हैं। ठीक बात। विथ 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट कितने 2, और ये कैसे देने हैं साल में। एनुअल इंस्टॉलमेंट है मतलब एक साल में एक किस्त, अगले साल दूसरी किस्त, साल भर में देनी है, जैसे गाड़ी की किस्त होती है।
तो हम साल साल भर में देने वाले हैं एट 25% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और एक साल में ब्याज कितना लगाएगा दुकान वाला? रेट कितना लगा रहा है? 25% एक साल में पर एनम। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान दो। हो गया? हाँ, आप सुनिए सिचुएशन वाली लाइन। कंडीशन क्या है? इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट कब लगेगा? एक साल में। तो रेट को आधा करना है क्या? नहीं करना हो तो साल भर में है तो साल भर का पूरा रेट लेंगे। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। तो हमको क्या करना है? वो जो एक एक साल में इंस्टॉलमेंट जमा करेगा वो कितने कितने रुपए करेगा। लेकिन क्वेश्चन वाली लाइन जो कंडीशन में दी है वो क्या है? वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है ना अर्ली एक साल में, कौन सा इंटरेस्ट लग रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन सा लग रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। इसलिए इसको हम किससे बनाएंगे? हाँ, सिंपल इंटरेस्ट से नहीं बनेगा, तभी तो गड़बड़ होता है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कैसे बनाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। व्हाट इज n? एक साल में जितने बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है यहाँ वो लगाते हैं, या जितनी बार भी आप कैलकुलेट करेंगे गिवन टाइम के लिए यहाँ वो नंबर लिखते हैं, है ना। ये क्या है? अमाउंट। और ये क्या है? प्रिंसिपल। आपको पता है ना कि इंटरेस्ट का रेट हमेशा किस पर लगता है? ब्याज या इंटरेस्ट हमेशा किस पर लगाया जाता है? प्रिंसिपल पर। जब प्रिंसिपल का हम ब्याज निकालते हैं, प्रिंसिपल का इंटरेस्ट निकालते हैं और इसमें ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है? वही अमाउंट बन जाता है। ये आप जान रहे हैं कि नहीं? हमको क्या निकालना है क्वेश्चन में कि एक एक साल में कितना कितना इंस्टॉलमेंट हम जमा करेंगे। तो हम क्या मान लें कितना जमा करेंगे? x रुपया इंस्टॉलमेंट अमाउंट है। तो नोट करिए, लेट ईच इंस्टॉलमेंट अमाउंट बी x रुपया। हर इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितने का होगा? 2 इंस्टॉलमेंट देना है साल साल भर में। दोनों कितने कितने रुपए के भरने हैं हमको? x रुपए के भरने हैं। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? आया ना। अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बारीकी से समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, बिल्कुल बारीकी से समझिएगा। पहले सुनिए, कितने का था ओरिजिनल कीमत? 20,000। हमने कितना जमा किया? तो हमारे सर पर अभी टोटल कर्जा कितना, यानी और कितना बचा है पैसा? क्योंकि ब्याज किस पर लगता है? प्रिंसिपल पर। और यहाँ जो पैसा बचा होगा उसी पर ब्याज लगेगा, तो वही बचा हुआ पैसा क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल। समझे ना। तो बताइए तो कि कितना अमाउंट रह गया? 20,000 में 11,000 जमा कर दिए, कितना बचा? रिमेनिंग अमाउंट ड्यू कितना? 20,000 में हमने 11,000 दिया था, हटा देते हैं तो ये कितना आया? 9,000 रुपया। इतना ही बचा ना। तो ये जो चीज बची इसी को अपन क्या मानते हैं? प्रिंसिपल, टोटल प्रिंसिपल। क्यों प्रिंसिपल बोल रहे हैं? क्योंकि अब जो ब्याज लगना है वो किस पर लगना है? इसी पर लगना है, क्योंकि इतना ही पैसा तो बचा है कुल, बाकी तो मैं पटा दिया 11,000 नगद दिए हैं, उस पर कोई ब्याज नहीं। जो पैसा बच गया, अब दुकानदार आपको फैसिलिटी दे रहा है ना कि 2 साल में पटाइएगा। क्या फैसिलिटी दे रहा है? 9,000 कुल बचा है और दुकानदार क्या बोल रहा है? 2 साल में पटाइएगा। तो क्या 2 साल में वो 9,000 ही लेगा कि ज़्यादा लेगा? जो ज़्यादा लेगा वो क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट कहलाएगा। तो जाहिर सी बात है 2 साल में वो आपसे ब्याज लेगा। समझे? तो ब्याज किस पर लगाया जाता है? प्रिंसिपल पर लगता है ना। ये रहा प्रिंसिपल, तो इस पर ब्याज लगेगा। कितना? तो आंसर है कितना परसेंट? एक साल में 25% लेगा इसका। समझे? ये है प्रिंसिपल। और एक साल में कितना परसेंट लेगा? 25% लेगा। वो जो 25% वाला पैसा बनेगा उस पैसे को इसमें जोड़ देगा। जोड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा? अमाउंट। और यही तो देना है पहली बार, पहले साल में इतना ही देना है ना। इसका 25%, एक साल में कितना परसेंट ब्याज लेगा? 25%। किसका 25%? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल तो यही ना है। तो इसका 25% हम निकालेंगे और इसमें जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? और यही तो वो पहले साल लेगा किस्त के रूप में। और हम कितना जमा कर रहे हैं? x रुपया जमा कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा ना। देखिए, बताइए तो एक साल में कितना इंटरेस्ट आया?
इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर। समझ रहे हैं ना? हम क्या निकाल रहे हैं कि एक साल में 25% के हिसाब से कितना आता है इसका पैसा, वो ब्याज बनेगा। एक साल में कितना ब्याज बनता है प्रिंसिपल का, तो कैसे निकालेंगे बोलिए? इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से, है ना। प्रिंसिपल है हमारे पास, रेट है हमारे पास, टाइम है हमारे पास, डिवाइडेड बाय क्या करना है बोलिए? प्रिंसिपल कितना? 9,000। रेट कितना लगाना है एक साल में? 25। टाइम एक साल का निकाल रहे हैं ना, इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर या फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ठीक है। देखिए 25 1 जा, 25 4 जा। ठीक है, अब क्या करें? या इसके 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 25 से 9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2250 आ रहा है। वेरी गुड। तो ये पैसा हमारा इंटरेस्ट का कितना आ गया? अच्छे से करना, 2250 आया। 2250 कैसे किए हो? 25 9 जा, 0 0 काट दिए दो, 25 9 टाइम करिए, 9 पन्ना 45, 9 दूनी 18 और 4 22। ठीक है, 2250 आया। नहीं 3050 नहीं होगा बिटिया, 2250 होगा ना। आया ना? ये 2250 समझ में आया? तो बताओ ये क्या आया? इस प्रिंसिपल का क्या आया? सिर्फ 25%, इसका 25% इतना होता है, समझे? 9,000 का 25% कितना होता है? आया? तो 25% हमने प्रिंसिपल का निकाला, क्या आया? ये ब्याज आया। तो इतना ब्याज बनता है एक साल के लिए। प्रिंसिपल अमाउंट का ब्याज कितना बना एक साल में? इतना। तो बताओ उस साल के लिए अमाउंट कितना हो जाएगा? कितना अमाउंट? देयरफॉर अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। अमाउंट कैसे निकालते हैं? ये रहा प्रिंसिपल, ये रहा इंटरेस्ट। क्या करें? देखो ये फॉर्मूला पढ़े हैं आप, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जब इधर आ जाएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इज इक्वल टू, तो अमाउंट बनने के लिए प्रिंसिपल में क्या जोड़ना है? इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट हमने जिस मेथड से निकाला है वो इंटरेस्ट। तो जब भी प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ता है क्या बन जाता है? तो बताओ उस साल कितना अमाउंट बनेगा टोटल? 9,000 प्रिंसिपल था और 25% ब्याज देना है एक साल में, तो 9,000 का 25% कितना है? 2250। तो दोनों जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? उस साल का अमाउंट बन जाएगा एक साल के लिए। तो जरा बताइए 9,000 प्रिंसिपल प्लस ब्याज कितना बना 25% के हिसाब से? इतना। तो बताइए जरा कितना होता है? 11,250 रुपया। ये एक साल का अमाउंट इतना हुआ, एक साल का हुआ ये, एक साल। तो एक साल का टोटल पैसा इतना होता है। अब जैसे ही पहला साल लगेगा हमको कितना इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा? जैसे ही पहला साल चालू होगा इतना पैसा तो ब्याज लगने के बाद अमाउंट बना ना। अब जरूरी थोड़ी ना कि पूरा दे देंगे एक साल में, हमको वो जितना का किस्त बांधा होगा हम उतना जमा करेंगे, समझे कि नहीं? तो पहले साल मुझे कितना पैसा जमा करना है इंस्टॉलमेंट के रूप में? एक्स। मेरा कितना पैसा बना है एक साल में? इतना बना ना। तो इसमें से मैंने कितना पैसा पटा दिया एक साल में? एक्स रुपया। तो कितना पैसा बचा? नहीं समझे? ये पहले साल की बात चल रही है, पहले साल की। पहले साल में हमारे पास टोटल पैसा कितना बचा था? 9,000 में वो बोले कि हम आपसे एक साल में कितना % ब्याज लेंगे, तो हमने इसका 25% निकाला, कितना आया? और अमाउंट बनाने के लिए प्रिंसिपल में इस ब्याज को जोड़ दिए तो अमाउंट इतना बना। यानी एक साल का टोटल अमाउंट कितना होता है? 11,250 रुपया एक साल का टोटल अमाउंट। समझ आया? अब इस पैसे में से जैसे ही पहला साल शुरू होगा हम कितना पटा देंगे इंस्टॉलमेंट के नाम से? एक्स रुपया पटा देंगे ना। तो इतना पैसा टोटल बना एक साल में, इसमें हमने एक्स रुपया पटा दिया तो कितना बचेगा? इतने में इतना पटा दिए, दे दिए, तो कितना बचा? इसमें एक्स माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। पहला इंस्टॉलमेंट हमने दे दिया। देखिए नाउ अमाउंट
रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड। समझ आया? पहला इंस्टॉलमेंट जमा करने के बाद कितना पैसा बच जाएगा। पहला इंस्टॉलमेंट कब जमा करना है? जब एक साल खत्म हो जाएगा। साल के आखिरी में जमा करते हैं हम लोग इंस्टॉलमेंट साल के आखिरी में जमा करते हैं। तो ये पूरा साल खत्म हुआ, दिसंबर के महीने में हमने ये पैसा पटा दिया। कितना पैसा पटाया दिसंबर में? पहला इंस्टॉलमेंट x रुपया, और मेरा साल भर का टोटल अमाउंट कितना बना था ब्याज के साथ? 11,250 रुपया मेरे प्रिंसिपल के हिसाब से बना। अब साल के आखिरी में हमने कितना पैसा पटा दिया? x रुपया पटा दिया इंस्टॉलमेंट। तो इतना पैसा बना था एक साल में, उसमें हमने x रुपया पटा दिया। तो कितना पैसा बचा होगा? बोलिए। 11,250 टोटल था, उसमें x रुपया पटा दिए तो कितना बचा? 11,250 में x रुपया कम हो जाएगा, इतना पैसा बचा। और दूसरा साल शुरू हो गया। हुआ कि नहीं? एक साल पूरे हो गए ना, एक साल पूरे। अब जैसे ही हमने इंस्टॉलमेंट पटाया, दूसरा साल शुरू हो गया कि नहीं? हुआ। और दूसरा साल शुरू होगा तो फिर वो उस साल कितना ब्याज लेंगे? 25%। लेकिन किसका 25%? प्रिंसिपल का। अब प्रिंसिपल कितना है? 9,000 है क्या प्रिंसिपल? फिर से ना, हमने अमाउंट बनाया था, उसमें x रुपया हमने पटा दिया पहला साल में, तो जो बचेगा वही प्रिंसिपल कहलाएगा ना। जो बचेगा वही प्रिंसिपल कहलाएगा दूसरे साल के लिए। कितना बचा है? इतना बचा है। तो ये क्या माना जाएगा? प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर। समझ आया? दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल कौन बन गया? 11,250 माइनस x रुपया। बना कि नहीं? जैसे पहले साल के लिए प्रिंसिपल कौन था? 9,000। दिस इज प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर। पहले साल के लिए प्रिंसिपल 9,000। इसको मैं फ्रेम कर रहा हूं ऐसे, ध्यान से समझिएगा। पहले साल के लिए प्रिंसिपल कौन बना? 9,000 का 25% बनाए थे, तो टोटल अमाउंट बना था 11,250। अब हम पहला किस्त पटा दिए x रुपया, तो जो बचेगा वही दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बनेगा ना। तो कितना बचा है? इतना। तो यही क्या बन गया दूसरे साल के लिए? अब जैसे ही दूसरा साल स्टार्ट होगा, फिर इस साल कितना ब्याज लगेगा? क्योंकि हर साल कितना लगता है? 25%। तो ब्याज हमेशा किस पर लगता है? प्रिंसिपल पर। अब जो साल चल रहा है उसका प्रिंसिपल कौन है उस साल का? ये। तो अब 25% किसका लगेगा? इसका लगेगा। तो बताइए, इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर, यहीं पर लिखता हूं मैं ना, इंटरेस्ट दूसरे साल के लिए कितना इंटरेस्ट लगेगा? कैसे लगाते हो इंटरेस्ट? 25% ऑफ दिस, या अभी ये फॉर्मूला जो लगाए थे आप इंटरेस्ट का, उसी को लगा लीजिए। दिस इज प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय। हुआ ना? तो बताइए कितना आया ये? इसको मिटा दूं मैं? मिटा दूं? बताओ कितना आएगा? बोलो, बदमाशी नहीं, जल्दी से बताइए। इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर, प्रिंसिपल कितना बोलो सेकंड ईयर के लिए? 11,250 माइनस x। दिस इज प्रिंसिपल। कितना परसेंट लगना है इस साल भी? 25%। ये रेट हो गया। टाइम कितना लिखूं? फिर से एक साल के लिए लगता है, तो एक साल टाइम, एक साल डिवाइडेड बाय 100, ये नीचे वाला 100। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए। कितना आता है ये? तो ये 25 से ये कट गया, 4 हुआ, तो ये कितना आया? दिस इज 11,250 माइनस x डिवाइडेड बाय 4 रुपीज। बस ये क्या आया? इंटरेस्ट आया, सिर्फ ब्याज आया। किसका ब्याज? ये जो पैसा बचा था इसका ब्याज। तो बताओ अमाउंट कितना हो जाएगा दूसरे साल? अमाउंट कैसे निकालते हैं? दूसरे साल प्रिंसिपल ये और इसका इंटरेस्ट 25% के हिसाब से वो आया, तो अमाउंट कितना हो गया? प्रिंसिपल प्लस अमाउंट। कैसे बनता है? प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ देते हैं तो वो पैसा अमाउंट कहलाता है। तो बोलो अमाउंट फॉर सेकंड ईयर।
दूसरे साल का अमाउंट कितना, तो आंसर है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आ रहा है समझ? प्रिंसिपल कितना है बोलिए, 11,250 माइनस एक्स, ये प्रिंसिपल है इस साल का, और इसका इंटरेस्ट कितना हुआ 25% के हिसाब से, 11,250 माइनस एक्स अपॉन 4। ये होगा कि नहीं होगा? कैसे बनाएंगे, सॉल्व कैसे करेंगे? देखो 11,250 माइनस एक्स यहाँ भी है, 11,250 माइनस एक्स यहाँ भी है, कॉमन निकाल लें, कॉमन निकालेंगे 11,250 माइनस एक्स, तो यहाँ क्या बचेगा, ये निकल गया 1 बचा, यहाँ 1 प्लस ऊपर से ये निकल गया तो ऊपर 1 बचा, नीचे 4 बचा। ये इसका एलसीएम ले सकते हो आप, दिस इज 4 + 1 5/4 आएगा, तो ये कितना हो गया 11,250 माइनस एक्स, और ये कितना आया 5/4 मल्टीप्लाई में आया। ये अमाउंट बना इतना रुपया, ये क्या बन गया, इतना रुपया अमाउंट बन गया। किस साल के लिए, दूसरे साल के लिए। और दूसरा साल जब खत्म होगा आखिरी में जाके हम फिर कितना पैसा जमा करेंगे, इतना ही जमा करेंगे ना। और इसके बाद तो अब दूसरी किस्त होनी नहीं है, तीसरी किस्त होनी नहीं है, ये आखिरी किस्त है, दूसरा साल चल रहा है और आखिरी किस्त कितने की जमा करनी है, ये। तो ये जो पैसा बना होगा ये किसके बराबर होगा, उतना ही ना बना होगा जितना हमको पटाना है। कितना पटाना है, एक्स, तो वो पैसा किसके बराबर हो गया, दूसरे इंस्टॉलमेंट के बराबर। समझ आ रहा है? नहीं आया? आया कि नहीं? शुरू में हमने कितना जमा किया, पहले पिछले साल x रुपया, जो पैसा बचा वो प्रिंसिपल बन गया दूसरे साल के लिए, उसका फिर 25% लगेगा, अमाउंट बन जाएगा। अब यही पैसा तो दूसरा इंस्टॉलमेंट होगा, और दूसरा इंस्टॉलमेंट कितना रुपया होता है, x, तो यही किसके बराबर, यही तो x रुपया होगा टोटल दूसरा इंस्टॉलमेंट, उसी को तो देना है इंस्टॉलमेंट के रूप में। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to the question, this amount is equal to installment amount. Second year amount is equal to second installment. यही पैसा सेकंड इंस्टॉलमेंट के बराबर होगा, होगा कि नहीं बोलो? दूसरे साल का अमाउंट कितना आया है 11,250 माइनस एक्स, दिस इज 5 डिवाइडेड बाय 4, यही है। और दिस इज इक्वल टू सेकंड इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना, सेकंड इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना, अरे सेकंड इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना, x, तो x के बराबर होगा ये x। आया समझ में कि नहीं आया? आया। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 उधर चला जाएगा, 4x बन जाएगा, और 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो 5 को इनसे और इससे मल्टीप्लाई करो, 4x उधर भेजो। So this is 5 zeros are 0, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 1 जा 5 1 6, 5 1 जा 5, this is 5x और ये 4x हो गया। 5x को x के पास भेजते हैं, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 4x + 5x कितना 9x, तो ये हो गया 9x, और इधर क्या बचा 56 250, तो x इज इक्वल टू कितना 56 250 डिवाइडेड बाय 9, करो डिवाइड और बताओ कितना आता है। 56 to 50 डिवाइडेड बाय 9, 6250 आता है। कितना आता है? दिस विल कम 6250 रुपीज x की वैल्यू, और x ही क्या था, क्या था भैया, इंस्टॉलमेंट जो साल साल भर में देना है, तो ये हुआ एनुअल इंस्टॉलमेंट। आया? अब अपने बुक का आंसर मैच करिए, यही है 6250 आ गया। तो समझ आया कहाँ गड़बड़ हो रही थी और कैसे बना सकते हैं आप क्वेश्चन, ठीक है? इस तरह से आप ये क्वेश्चंस बनाएंगे। हो गया? थोड़ा देख लीजिए, कहीं डाउट है तो पूछ लीजिए।